हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 15 इयर्स एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और अभी जो सीरीज़ चल रही है ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़, जिसमें आज मैं बताने वाली हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मदर्स है, वर्किंग मदर्स होते हैं, काफ़ी एंग्जाइटी लेवल उनका जो है वो बहुत ही बढ़ चुका है। उनको हमेशा ऐसे लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, या तो जैसे अभी मेरे पास आते हैं पेशेंट्स की 1.5-2 महीने का बच्चा हो गया है और ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय उनको पेन हो रहा है। तो यह सब चीज़ की वजह से कहाँ ना कहाँ ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करते हैं वो, या तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को जल्दी ही छुड़वा देते हैं। जैसे हम एडवाइस करते हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और पीडियाट्रिशियन भी एडवाइस करते हैं कि बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, माँ को क्या बेनिफिट्स होते हैं, और ओवरऑल सोसाइटी को भी क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो पहले मैं बताती हूँ आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जनरली फॉर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हम एडवाइस करते हैं कि विद इन हाफ एन आवर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना है। जब भी सिजेरियन डिलीवरी होती है तो विद इन 1 to 2 आवर्स ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना आवश्यक होता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जैसे फर्स्ट 3 डेज का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है दैट इज़ नोन एज कोलोस्ट्रम, और यह जो कोलोस्ट्रम होता है वो बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है। उसके अंदर काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं, इम्यूनिटी जो बच्चे की रहती है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होती है, प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं, फैट वगैरह रहता है। सो कोलोस्ट्रम जो है वो बच्चे की बेसिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कोलोस्ट्रम जो है उसकी लैक्सेटिव इफ़ेक्ट होती है, ताकि बच्चे का जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है वो भी स्मूथ रहता है। कोलोस्ट्रम इजी रहता है डाइजेस्ट होने के लिए एज अ लैक्सेटिव इफ़ेक्ट, जैसे मैंने बताया। तो यह सब बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो इनिशियल 3 डेज़ का जो मिल्क होता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। दूसरा है कि बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है, काफ़ी बार हम देखते हैं कि मदर की कंप्लेन होती है कि बच्चे को बार बार वॉशरूम हो रहा है, बार बार टॉयलेट हो रहा है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, इन्फेक्शन वगैरह होता है। सो जो मदर्स अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, यह बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। जैसे कि इन्फेक्शन सच एज डायरिया है, इवन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके इन्फेक्शन, एलर्जिक कंडीशन के जो रिस्क हैं वो भी कम हो जाते हैं। ईयर इन्फेक्शन जो है, सेप्सिस वगैरह का जो ओवरऑल रिस्क होता है, न्यूमोनिया वगैरह जो है, वो सब का रिस्क जिन बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाता है उसमें काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अभी एक रिसर्च भी हुआ है जिसमें बताया है कि जो 5वें साल तक का जो मोर्टालिटी का जो रेट रहता है, वो मोर्टालिटी रेट रिड्यूस हो जाता है बाय ऑलमोस्ट 15%, यानी 15% मोर्टालिटी रेट में भी रिडक्शन हो जाता है अगर आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हो तब। अभी दूसरा जो है एडवांटेजेस टू द जो फीटस है, उसमें जो एडवांटेजेस आते हैं दूसरे कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है उसका रिस्क कम हो जाता है। बच्चे का जो फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, या तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, इवन जो IQ लेवल होता है, अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिया है तो वह बच्चे का IQ लेवल हमेशा ज़्यादा पाया जाता है। सो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बच्चे के लिए अगर मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देती है।
दूसरा है कि एडवांटेजेस टू द मदर, कि जो माँ है उसको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसे आप सबको पता है कि अभी जो मॉडर्न मदर्स हैं उनको अपने फिगर की बहुत ही चिंता होती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी ज़्यादा वेट गेन नहीं हो उसकी भी चिंता होती है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और जो भी मदर्स हैं जिनको ऐसे एकदम अपना फिगर मेंटेन करना है, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं तो आपका जो वेट लॉस होता है वह काफ़ी फास्ट होता है, आपका जो फिगर है वह अच्छे से मेंटेन रहता है। दूसरा है कि आपका जो डिलीवरी के बाद यूट्रस जो होता है, जिसको नॉर्मली 6 हफ्ते लगते हैं यूट्रस को बैक टू नॉर्मल जाने के लिए, तो यह जो यूट्रस का बैक टू नॉर्मल जाने की प्रोसीजर है वह भी अच्छे से आपकी हो जाती है, जिसे हम यूट्राइन इन्वोल्यूशन जो होता है वह ईजीली हो जाता है। आपको डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, हैवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम वगैरह आने की संभावना कम हो जाती है। हैवी ब्लीडिंग नहीं होता है तो इसकी वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया वगैरह से प्रोटेक्शन मिलता है। इवन जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उनमें जो रिसर्च हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर का रिस्क जो है वह काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो आई थिंक फ्रेंड्स, दिस इज़ अ बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ गिविंग अ ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरे काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है कि आपका जो रिस्क रहता है फॉर द फ्रैक्चर वगैरह का जो रिस्क रहता है ड्यूरिंग मेनोपॉज, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और डायबिटीज़ का जो रिस्क, जैसे एक रिसर्च हुआ है उसमें बताया है कि अगर कोई मदर है जो डायबिटिक है वह एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो उनको जो इंसुलिन के जो डोज की रिक्वायरमेंट होती है वह भी कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। आइए अब जानते हैं कि ओवरऑल सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है, या तो अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है। सो बेसिकली जो ब्रेस्ट मिल्क है वो इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे आपको कोई कॉस्ट नहीं लगती है। प्लस मदर के लिए एक जो बॉन्डिंग होता है मदर एंड चाइल्ड का वो डेवलप हो जाता है। सो ओवरऑल फैमिली को जो मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है उसको भी सपोर्ट करना है, एंड ओवरऑल फैमिली एंड सोसाइटी को यह बेनिफिट है कि हेल्थ जो है माँ की और बच्चे की, दोनों की जो हेल्थ है वह अच्छी मेंटेन रहेगी। तो ओवरऑल जो फैमिली मेम्बर्स है उनके लिए भी यह एक बेनिफिट होगा। प्लस मैंने बताया कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, तो यहाँ पे कोई इकोनॉमी, आपको एक्सपेंसेस वगैरह नहीं लगने वाला है। सो यह सारे एडवांटेजेस सोसाइटी के लिए है। प्लस जैसे अभी हमारे जो पेशेंट्स हैं उसमें ख़ास मैं बताती हूँ कि जो बॉटल फीडिंग देते हैं, तो बॉटल जो है वो हाइजीन, आप कितना भी उसको स्टरलाइज़ करेंगे लेकिन वो कम्प्लीटली स्टरलाइज़ होना पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे को आप फीड दे रहे हो, बॉटल नीचे गिर जाएगा तो नीचे जो जर्म्स है वह सब बॉटल का जो नेक है वहाँ पे सब लग जाते हैं, जो निप्पल पोर्शन है वहाँ पे भी लग सकता है, और इसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। बार बार बच्चे को डायरिया हो जाएगा, लूज़ मोशन हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो ऐसी सब समस्या से अगर आपको बचना है तो अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।